अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, बेटा आज हमारे पास जो है हमारा जो लेक्चर है बेटा दैट इज़ गोइंग टू बी कि हमने प्रेजेंट बेटा परफेक्ट करना है, पास्ट परफेक्ट करना है, फ्यूचर परफेक्ट करना है और बेटा फिर हमने इसकी जो मिक्सअप की जो हमने जो कहना है लेक्चर नंबर 3 हमने सॉल्व करना है। अच्छा देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में आपके पास आप नोट करो, हैज़ है हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव में भी क्या है हैज़ है भी है, थर्ड फॉर्म एक्टिव में भी है, पैसिव में भी थर्ड फॉर्म है। लेकिन डिफरेंट क्या चीज़ है ज़रा देखो, हमारे पास तब पैसिव की निशानी होगी कि हैज़ या हैव के साथ लाजमी ना बीन बी डबल ई एन लगा हुआ होगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये बेटा निशानी है हमारे पास किसकी, ये आपके पास पैसिव की निशानी है। ठीक, हैज़ हैव के साथ बीन लाजमी लगा होगा। मैं बार बार बोलता हूँ बाय को निशानी मत बनाना बेटा, वरना आपके लिए खुद ही ये तरह थोड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। अच्छा हमारे पास इस तरह से हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं पहले। ये प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि हमने पास्ट परफेक्ट भी करना है, तो हम ज़रा पास्ट परफेक्ट को भी देख लेते हैं भाई। अब पास्ट परफेक्ट के अंदर भी वही है, दोनों में हैड है, दोनों में थर्ड फॉर्म है, लेकिन बेटा एक चीज़ जो आपको यूनिक मिलेगी वो ये कि पैसिव में आपके पास होगा बेटा हैड, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ बीन होगा, बेटा साथ में होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और बेटा इस तरह से अगर हम बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में आपके पास देखो दोनों में ही विल हैव आएगा। विल हेल्पिंग वर्ब में, हैव बेटा एज अ लिंकिंग वर्ब के तौर पे आएगा। ठीक, तो बनेगा विल, फिर आप यूज़ करोगे हैव, लेकिन साथ में पैसिव में क्या आएगा बीन, और फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बेटा आपके पास निशानी है आपकी पैसिव की। तो बेटा हमने ये इंशाल्लाह तीनों सॉल्व करना है इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में, और फिर हम इसकी मिक्सअप वाली बेटा एक्सरसाइज भी करेंगे। तो बेटा लेट्स स्टार्ट। अच्छा मैं आपको बेटा पहले इसकी पांच पांच सॉल्व करवाऊंगा, फिर आप देखना ज़रा। प्रेजेंट परफेक्ट से शुरुआत करते हैं। द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय हिम। क्या है आपके साथ बीन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये रहा बेटा आपके पास बीन, इसका मतलब ये एक्टिव, ये पैसिव एक्टिव बनाना है। आखिर में लिखा है बाय हिम, क्योंकि अफर्मेटिव है तो हम अफर्मेटिव बनाएंगे ही, लेकिन ही के साथ क्या आता है हैज़, फिर लगाएंगे ही हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स। अगला है द मैच हैज़ बीन वॉन बाय देम। हैज़ हैव के साथ बीन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, पैसिव है, एक्टिव बनाना है। बाय देम लिखा है, दे लिखेंगे, लेकिन अफर्मेटिव ही रखेंगे बेटा, तो बनेगा दे हैव, क्योंकि दे प्लूरल है, दे हैव वॉन द मैच। अगला है हैव यू नॉट टेकन द मेडिसिन। अब ये बेटा इंट्रोनेगेटिव में है, रखेंगे इंट्रोनेगेटिव क्या, लेकिन क्या बीन आ रहा है साथ में, नहीं आ रहा, मतलब ये एक्टिव है, पैसिव बनाएंगे। अब हमारे पास बेटा यहाँ पर है द मेडिसिन, सिंगुलर है, हम बनाएंगे हैज़ द मेडिसिन, लेकिन आएगा नॉट बीन टेकन बाय, फिर आएगा यू क्वेश्चन मार्क। जिसको बेटा प्रॉब्लम हो रही हो काइंडली तरह वो स्ट्रक्चर्स को थॉरली तरह दोबारा से देख ले, उसके लिए फिर इतना कोई इशू नहीं होगा। अगला है हैव यू हैव दे नॉट बीन कॉल्ड, हैव दे नॉट बीन कॉल्ड बाय हिम। हैज़ हैव के साथ बीन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पैसिव है, एक्टिव बनाएंगे, लेकिन रखेंगे इसको इंट्रो नेगेटिव में ही। आखिर में क्या लिखा हुआ है, बाय हिम लिखा है, मतलब ही बनेगा, लेकिन क्योंकि इंट्रो नेगेटिव बनाना है, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो ही के मुताबिक क्या लगाएंगे हैज़। मैं ज़रा इसको ठीक कर लूँ, हैज़ ही नॉट कॉल्ड दैम क्वेश्चन मार्क। अच्छा भाई अगला है दे हैव नॉट बिल्ट अ हाउस। दे हैव नॉट बिल्ट अ हाउस। अब बेटा हमारे पास देखो यहाँ पर बी नहीं आ रहा, क्योंकि बी नहीं आ रहा इसीलिए बेटा मुझे अ हाउस के मुताबिक इसको बनाना है। ठीक, तो बनेगा कि अ हाउस हैज़ नॉट बीन बिल्ट बाय दैम। अ हाउस हैज़ नॉट बीन बिल्ट बाय दैम। अगला है बेटा, अब देखो हम पांच बन गए, बाकी पांच बेटा आप लोग खुद करोगे। अब हम जरा पास्ट परफेक्ट के भी बेटा पांच बना देते हैं। ब्लू शूज़ हैड बीन वॉर्न बाय मी। हैड के साथ बीन थर्ड फॉर्म बेटा आ रही है, पैसिव एक्टिव बनाएंगे, आखिर में मी लिखा हुआ बाय मी। आई से शुरू करेंगे, आई हैड वॉर्न ब्लू शूज़। नेक्स्ट है अली हैड नॉट क्लीन द टेबल्स। तो भाई बीन तो नहीं आ रहा, एक्टिव है, पैसिव बनाएंगे, लेकिन शुरू किससे करेंगे, द टेबल्स। अब एक ही हेल्पिंग वर्ब में हैज़ हैव वाला सीन है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट लगा देंगे द टेबल्स, लेकिन हैड नॉट बीन नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव रखेंगे, हैड नॉट बीन क्लीन्ड बाय अली। अगला है हैड वी लॉस्ट द की। अब बेटा हमारे पास हैड वी लॉस्ट द की, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, हमें इंट्रोगेटिव ही रखना है, लेकिन द की के मुताबिक बनाएंगे, क्या बनेगा, हैड द की बीन लॉस्ट बाय अस क्वेश्चन मार्क। ये दे की नहीं दा की है हमारे पास। ठीक है, हैड द की बीन लॉस्ट बाय अस, क्योंकि द की बेटा हमारे पास आ रहा था तो हमने द की को लिया, हैड द की बीन लॉस्ट बाय अस। अच्छा देखो अगला क्या हमारे पास नेक्स्ट है कि हैड अ फाइट बीन स्टार्टेड बाय देम। अब बेटा बाय देम
और बीन लगा हुआ है, इसका मतलब हमको ये क्या करना है, इंट्रोगेटिव में ही बनाना है, लेकिन बाय देम लिखा है तो हम क्या करेंगे, दे स्टार्ट में आएगा, लेकिन इंट्रोगेटिव के लिए पहले हैड लगाना पड़ेगा, हैड दे, फिर आएगा स्टार्टेड आ फाइट क्वेश्चन मार्क। अगला है द सिटी हैड बीन डिफेंडेड बाय द ब्रेव मैन। हैड बीन आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, पैसिव एक्टिव बनाएंगे बेटा, लिखा हुआ है द ब्रेव मैन, तो शुरू करेंगे अफर्मेटिव की वजह से द ब्रेव मैन से ही, द ब्रेव मैन हैड डिफेंडेड द सिटी। बेटा 5 इसके हो गए, अब हम बात करते हैं 5 अब के फ्यूचर के, ठीक है। विल हैव बीन हम देखेंगे, ज़रा देखो, आई विल हैव फिनिश द जॉब बाय मंडे, तो मंडे तक मतलब मैं ये काम कर चुका हूँ, ठीक, मतलब मंडे तक पहले पहले कर चुका हूँ। लेकिन देखो फिनिश व्हाट, द जॉब, तो असल ये है ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है, तो बनाएंगे हम क्या, द जॉब, और ये बीन नहीं आ रहा, बीन हमको पैसिव बनाना है, द जॉब विल हैव तो आएगा, लेकिन साथ में क्या लगाएंगे, बीन, द जॉब विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म बेटा फिनिश्ड बाय मी बाय मंडे, ठीक है, ये कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है ये। अगला है द प्राइज विल नॉट हैव बीन वॉन बाय हर। बेटा विल नॉट हैव बीन मतलब बीन आ रहा है, पैसिव है, और नेगेटिव बनाना है, बाय हर लिखा हुआ शी लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव बनाएंगे, शी विल नॉट हैव वॉन द प्राइज। अगला है विल द बॉयज हैव क्लीन द विंडोज, इंटेरोगेटिव है, और हमें इंटेरोगेटिव भी बनाना है, लेकिन बीन नहीं आ रहा तो हमको पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने की शुरुआत किससे करेंगे, द विंडोज, लेकिन इंट्रोगेटिव की वजह से पहले क्या करेंगे, विल द विंडोज हैव बीन क्लीन बाय द बॉयज। अगला है द डिनर विल हैव बीन कुक्ड बाय मदर, तो बीन आ रहा है भाई, पैसिव है, एक्टिव बनाएंगे, हम क्या करेंगे, मदर विल हैव कुक्ड द डिनर, मदर विल हैव कुक्ड द डिनर। और पांचवा बेटा है दे विल नॉट हैव डेकोरेटेड द हाउस फॉर अस। अब देखो डेकोरेट व्हाट, यहाँ पर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अस को समझ लेते हैं, भाई नहीं, मैंने क्या कहा, डेकोरेटेड व्हाट, काम किस पे हो रहा है, द हाउस पे काम हो रहा है। तो अब से देखो बीन नहीं आ रहा, मतलब पैसिव बनाना है हमको, तो शुरू करेंगे द हाउस, लेकिन नेगेटिव बनाएंगे, द हाउस विल नॉट हैव बीन डेकोरेटेड बाय देम फॉर अस, ठीक है। बेटा इसके भी हमने 5 कर लिए, अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट के जो 5, पास्ट परफेक्ट के 5 और जो फ्यूचर परफेक्ट के बेटा जो 5 है आपने ये करने। तो मेरे बच्चों यहाँ तक आप काम करो, फिर हम लेक्चर जो 3 है आपके मिक्सर का हम वो सॉल्व करेंगे। पर बेटा मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर ज़रा वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है। अब आप लोग ये जो रिमेनिंग सेंटेंस बेटा यहाँ से सॉल्व करना शुरू करो, क्योंकि बस मैं इसके आंसर बेटा आपको टैली करवाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा पॉज वीडियो राइट नाउ। ओके देन, आई थिंक बेटा आप लोगों ने शायद वीडियो पॉज करके बेटा आप लोगों ने शायद सॉल्व वगैरह कर लिया होगा। तो लेट्स सी बेटा हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, हैज़ योर विंडो बीन ब्रोकन बाय हिम, बीन आ रहा है बेटा, पैसिव है, एक्टिव बताना है, लेकिन रखना इंटेरोगेटिव में ही है, तो बाय हिम आ रहा है मतलब ही बनेगा, लेकिन मुझे इंटेरोगेटिव के लिए पहले ही के मुताबिक स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग में तो हैज़ ही लगेगा, हैज़ ही, थर्ड फॉर्म ब्रोकन, हैज़ ही ब्रोकन योर विंडो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बेटा बीन तो पैसिव में आता है ना, ठीक है। अगला है आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर। अब देखो प्लेस्ड व्हाट, एन ऑर्डर, डिजिटल कैमरे से शुरू मत करना, कुछ बच्चे क्या करते हैं डिजिटल कैमरा से शुरू करते हैं, भाई फॉर अ डिजिटल कैमरा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है, आखिर में आएगा। और क्या बीन आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब कि ये पैसिव बनाना है हमको, हम शुरू करेंगे एन ऑर्डर, और बेटा एन ऑर्डर सिंगुलर हैज़ बीन, थर्ड फॉर्म प्लेस्ड बाय मी फॉर ए डिजिटल कैमरा। अगला है अच्छा कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि एन ऑर्डर फॉर अ डिजिटल कैमरा, ये भी चलेगा, मतलब अगर आप चाहो तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि एन ऑर्डर फॉर ए डिजिटल कैमरा हैज़ बीन प्लेस्ड बाय मी, ठीक है, ये भी चलेगा, गलत नहीं है इसमें कुछ। अच्छा देखो अगला है हमारे पास कि द प्रोजेक्ट्स हैव नॉट बीन कम्प्लीटेड बाय दैम। क्या है आपके साथ बीन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बेटा हमारे पास, लेकिन ये पैसिव है, हमको एक्टिव बनाना है, लेकिन रखेंगे इसको उसमें नेगेटिव है, आखिर में बाय देम है तो आएगा दे हैव नॉट, थर्ड फॉर्म आएगी दे हैव नॉट कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट्स। अगला है हैव यू केप्ट माई सीक्रेट, बीन नहीं आ रहा, पैसिव बनाना है हमको, तो बेटा लेकिन बनाएंगे क्या इसको हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। अब इंटेरोगेटिव के लिए स्टार्टिंग में हमको माई सीक्रेट के मुताबिक कुछ लगाना है, क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, माई सीक्रेट सिंगुलर क्या आएगा, हैज़ माई सीक्रेट बीन केप्ट बाय यू क्वेश्चन मार्क। अगला है माई फादर हैज़ हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, बीन नहीं आ रहा बेटा, ये एक्टिव है, पैसिव बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे अ लॉट ऑफ पीपल। अब बेटा बहुत सारे, मतलब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो आएगा हैव बीन हेल्प बाय माई फादर, ठीक है। अच्छा बेटा अब हम पास्ट परफेक्ट के जो रिमेनिंग 5 सेंटेंस उनकी तरफ आते हैं। दोज प्रिजनर्स हैड
रॉब्ड 5 बैंक्स। अब देखो भाई बीन नहीं आ रहा, मतलब कि हमारे पास ये एक्टिव है, पैसे बनाएंगे तो क्या करेंगे, 5 बैंक्स, रॉब 5 बैंक्स, लेकिन आएगा हैड बीन रॉब बाय दोज प्रिजनर्स। अगला है दे हैड नॉट डिस्कवर्ड एनदर प्लैनेट। तो भाई बीन तो नहीं आ रहा यहाँ पर, ये मतलब कि क्या है हमारे पास, ये है आपका एक्टिव है, पैसे बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे क्या हम लोग, इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो बनेगा एन अदर प्लैनेट हैड नॉट बीन discovered by them. Another had not been discovered by them. Firefighters had put out the fire successfully. Put out का मतलब होता है बुझाना, ठीक है, ये आपका एक फ्रेजल वर्ब के तौर पे भी आता है, लेकिन put out what, the fire। तो अब आप क्या करोगे, द, क्योंकि हम पैसे बनाएंगे, बीन नहीं आ रहा, द फायर हैड बीन, सॉरी पुट आउट, द फायर हैड बीन पुट आउट बाय फायर फाइटर्स, और आखिर में क्या आएगा, सक्सेसफुली। ठीक है, द फायर हैड बीन पुट आउट बाय फायर फाइटर सक्सेसफुली। द इंटरव्यू हैड नॉट बीन एयर्ड बाय देम। पैसिव बीन आ रहा है बेटा, हमको क्या करना है, हमको इसको एक्टिव बनाना है, लिखा है बाय देम आ रहा है तो दे, लेकिन नेगेटिव बनाएंगे, दे हैड नॉट एयर्ड द इंटरव्यू। एयर मतलब कि वो नशर करना, मतलब कि भाई टीवी पे चलाना, ठीक है, चैनल पे चलाना। लिखा हुआ हैड द रेस बीन वॉन बाय हर। बेटा बीन आ रहा है, पैसिव एक्टिव बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे किसमें इसको, इंटेरोगेटिव में। क्या लिखा है, बाय हर लिखा है, लेकिन तबाह कैसा है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो हम अगर थोड़ा चेंज भी कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इससे। शी हैड शी वॉन द रेस, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा भाई अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। बेटा हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में देखो 5 हमने कर लिए थे, अगले 5 करने हैं। आई विल हैव बीन सेलेक्टेड बाय हर फॉर अ जॉब, फॉर द जॉब। देखो बीन आ रहा है, पैसिव है, एक्टिव बनाएंगे, बाय हर मतलब शी से बनेगा, शी विल हैव selected me for the job। नेक्स्ट वन बेटा, विल माई कार हैव बीन ऑक्शन बाय हिम, इंटेरोगेटिव है और बीन आ रहा है, पैसिव है, मतलब कि एक्टिव बनाना है, लेकिन रखेंगे इसको किसमें, इंटेरोगेटिव में रखेंगे। और बाय हिम मतलब कि विल ही हैव, बेटा ये हैज़ नहीं लगा देना यहाँ पर, ठीक है ना। विल ही हैव ऑक्शन माई कार, क्वेश्चन, विल ही हैव ऑक्शन माई कार। विल वी नॉट हैव किल्ड द वुल्फ। बेटा विल वी नॉट हैव किल्ड द वुल्फ की अगर हम बात करें तो क्या बीन आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब कि ये पैसिव बनाना है हमको, लेकिन रखेंगे इसको इंट्रो नेगेटिव ही बनाना है। तो विल तो आ गया, लेकिन फिर क्या आएगा, विल द वुल्फ, फिर आएगा नॉट, फिर हैव, लेकिन साथ में क्या लगाना पड़ेगा, बीन, पैसिव के लिए, विल द वुल्फ नॉट हैव बीन किल्ड बाय अस, क्वेश्चन मार्क। अगला है दे विल नॉट हैव ऑक्यूपाइड दो सीट्स। बीन नहीं आ रहा बेटा, एक्टिव है, हमको पैसिव बनाना है, तो ऑक्यूपाइड व्हाट, दो सीट्स, लेकिन हमको नेगेटिव बनाना है, दोस सीट्स विल नॉट हैव बीन occupied by them, those seats will not have been occupied by them। ठीक है, अच्छा अगले वाले पे आते हैं बेटा, क्या लिखा है, टी विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय हर फॉर द गेस्ट। अब बीन आ रहा है, पैसिव है, हमको एक्टिव बनाना है, क्या लिखा है, बाहर लिखा हुआ है, मतलब शी आएगा, शी विल हैव प्रिपेयर्ड टी, फिर बनेगा फॉर द गेस्ट, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। ठीक है, अच्छा बेटा हमारे पास यहाँ पर अब मिक्सअप लेक्चर 3 मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पास क्या कहते हैं अपना, मैं आप लोगों को बेटा बार बार जो है, मतलब कि लेक्चर जब भी मिक्सअप आएगा, इसका मतलब प्रीवियस जो कुछ भी पढ़ा इस पॉइंट तक इस टॉपिक का, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। अच्छा बेटा अगेन वही बात बेटा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैं इन तमाम चीज़ों के जो ड्राइव पे जो लिंक होगा ना, मतलब मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, क्या कहते हैं उसका, असाइनमेंट का। तो बेटा आप लोगों ने वो लास्ट भी करवाना है, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली भी प्रीवियस लेक्चर्स में, तो लास्ट भी करना। तो बेटा यहाँ पर इसके 20 सेंटेंसेस हैं, आपने ये करने हैं, ठीक है, और इसको बेटा सही तरह से सॉल्व करना है। आप बेटा वीडियो को पॉज करो, खुद सारे सॉल्व करो बेटा इसको, फिर हम जो है आगे आपको इसके आंसर्स बेटा जल्दी करवाना शुरू करूँगा। तो बेटा मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको वीडियो को भी यहाँ पॉज कर दीजिए, क्योंकि मैं अब यहाँ पर आपको इसके आंसर समझाते हुए इसके टैली करवाना शुरू कर दूँगा। ठीक है बेटा, तो बेटा पॉज वीडियो राइट नाउ, बिकॉज विद इन अ फ्यू सेकेंड्स मैं डायरेक्ट करना शुरू कर दूँगा आंसर्स। ओके बेटा, चेंज द वॉइस ऑफ फॉलोइंग, मतलब खुद ही पहचानना है टेंस कौन सा है, ये भी पहचानना है एक्टिव है कि पैसिव है, खुद ही उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके, आई डिड नॉट बीट हर। बेटा देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आई डिड नॉट बीट हर, डिड आ रहा है, पास्ट सिंपल है, मतलब कि बेटा हमको पैसिव बनाना है डायरेक्ट। आई डिड नॉट बीट हर, नेगेटिव बनाएंगे, शी वॉज नॉट बीटन बाय मी, सिंपल। विल ही एवर फॉरगेट, विल ही एवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। तो बेटा विल तो आ रहा है, लेकिन क्या बी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, मतलब कि ये
सिंपल टेंस है, पैसिव बनाना है इसको, लेकिन हम लगाएंगे विल दिस एक्सपीरियंस एवर बी एवर नहीं करना, एवर बी, ये बोलने का तरीका होता है, विल दिस एक्सपीरियंस एवर बी फॉरगॉटन बाय हिम क्वेश्चन मार्क। अ केक वॉज बेक्ड बाय मदर यस्टरडे, वॉस के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है। बीइंग होता तो वो कंटिन्यूस हो जाता है, लेकिन ये सिंपल आपके पास क्या है, तो आप क्या करेंगे मदर, और बेटा क्योंकि अफर्मेटिव है सेकंड फॉर्म है, मदर सॉरी बेक्ड आ केक यस्टरडे। ठीक, अगला है डिड ही एनवाई यू, डिड आ रहा है पास्ट सिंपल है बेटा, तो हम पैसिव बनाएंगे इसका, लेकिन क्या करना है हमको पैसिव में क्या कहते हैं इंटेरोगेटिव बनाएंगे। अब आखिर में का यू, तो वॉज यू वर यू, क्या आएगा वर यू आएगा, वर यू थर्ड फॉर्म एनवायड बाय हिम क्वेश्चन मार्क। अगला है हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश बाय दैम। अब बेटा हमारे पास देखो हैज़ हैव के साथ जब बीन आ रहा होता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, और हमें एक्टिव बनाना है, लेकिन बनाएंगे क्या, इसको हम इंटेरोगेटिव में रखेंगे। आखिर में लिखा बाय देम, तो दे बन जाएगा, लेकिन पहले हेल्पिंग में चाहिए, तो दे के साथ क्या आएगा, हैव दे फिनिश्ड द रिपोर्ट क्वेश्चन मार्क, हैव दे फिनिश द रिपोर्ट, तो बेटा ये आपके पास बच जाएगा। अगला है वॉज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय, वॉज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम, वॉज वर्क के साथ बीइंग आ रहा है बेटा, तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है, हमें बनाना है इसको एक्टिव, लेकिन क्योंकि इंट्रो नेगेटिव में हम इंट्रो नेगेटिव में ही रखेंगे। बाय हिम मतलब ही बनेगा, लेकिन पहले हेल्पिंग वो चाहिए, क्योंकि इंट्रो नेगेटिव है तो बनेगा क्या वॉज ही, लेकिन अब एक्टिव बना रहे हैं तो वॉज ही नॉट, और आईएनजी फॉर्म आएगी वॉज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। अ वाइज डिसीजन वॉज मेड बाय हर लास्ट टाइम, तो बेटा देखो यहाँ पर अ वाइज डिसीजन वॉज मेड, वॉज वर्क के साथ थर्ड फॉर्म आने का मतलब क्या है, पास्ट सिंपल है, ठीक है ना भाई, वॉज और थर्ड फॉर्म देखो आ रही है आपके पास वॉज मेड, तो बेटा पास्ट सिंपल का हमको गिवन है पैसिव, लेकिन एक्टिव बनाना है तो हमें एक्टिव में तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल बनाएंगे, शी बन जाएगा शी, लेकिन सेकंड फॉर्म आएगी शी मेड आ वाइज डिसीजन लास्ट टाइम सिंपल। अगला है विल अली नॉट हैव रिटन अ पोम, बेटा विल और हैव आ रहा है, मतलब विल हैव और थर्ड फॉर्म, तो बी नहीं आ रहा है यहाँ पर, मतलब कि ये एक्टिव है, पैसिव बनाना है, और बनाएंगे इसको इंट्रो नेगेटिव में। तो यहाँ पर हमारे पास अ पोम तो है, लेकिन पहले हमको लिखना पड़ेगा विल अ पोम, और इंट्रो नेगेटिव के लिए नॉट हैव बीन आएगा, विल अ पोम नॉट हैव बीन थर्ड फॉर्म रिटन बाय अली क्वेश्चन मार्क। वी प्ले क्रिकेट हेयर, बेटा प्रेजेंट सिंपल है, हम बनाएंगे इसको पैसिव बनाएंगे, तो क्रिकेट आएगा यहाँ पर, क्रिकेट सिंगुलर इज प्लेड बाय अस हेयर। अगला है ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, आईएनजी फॉर्म वॉज वर्क के साथ मतलब एक्टिव है, पैसिव बनाएंगे, तो हमारे पास बेटा द प्लांट्स तो आएगा द प्लांट्स, लेकिन क्योंकि पास्ट है और ये प्लूरल भी है साथ साथ, तो वो वर आएगा द प्लांट्स वर, फिर आएगा बीइंग पैसिव के लिए, द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय हिम। नेक्स्ट वन इज बेटा वर दे फॉलोइंग मी, वर के साथ बेटा वॉज वर्क के साथ आईएनजी फॉर्म आने का मतलब क्या है, ये है हमारे पास क्या कहते हैं पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस बेटा आपके पास है ये, ठीक है, तो मुझे बेटा क्या करना है, इसको पास्ट कंटिन्यूस को मुझे आगे फॉलो अप करना है, कन्वर्ट करना है बेटा इसको मुझे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको कि इसको मुझे पैसे बनाना है, तो फॉलोइंग मी आ रहा है, तो स्टार्ट में आई बन जाएगा, तो बनेगा वॉज आई, लेकिन पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीइंग, वॉज आई बीइंग थर्ड फॉर्म फॉलोड बाय देम क्वेश्चन मार्क। शी हैज़ बॉट अ कार, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, लेकिन बीन नहीं आ रहा, मतलब ये एक्टिव है, पैसिव बनाऊंगा, तो बेटा हमारे पास क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अ कार सिंगुलर हैज़ बीन बॉट बाय हर, हैड ही नॉट टेकन द मेडिसिन, अब देखो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है, बीन नहीं आ रहा, मतलब ये एक्टिव है, पैसिव बनाना है, और लेकिन रखेंगे इसको इंट्रो नेगेटिव में ही। अब बेटा हैड आपके पास एक्टिव और पैसिव वो एक ही आता है, हैड द मेडिसिन नॉट आएगा, लेकिन साथ में क्या लगाना है, बीन, हैड द मेडिसिन नॉट बीन टेकन बाय हिम क्वेश्चन मार्क, हैड द मेडिसिन नॉट बीन टेकन बाय हिम क्वेश्चन मार्क। विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड दिस क्लास बाय टुमारो, बेटा विल यू नॉट हैव, देखो विल के साथ हैव और थर्ड फॉर्म मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट है, बीन नहीं आ रहा, हमें बनाना है इसको पैसिव बनाना है इसको, लेकिन हमें शुरुआत करनी पड़ेगी दिस टास्क, लेकिन क्योंकि इंट्रो नेगेटिव बनाना है, और तो बेटा हम क्या करेंगे, विल ही लिखेंगे, विल दिस टास्क नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू बाय टुमारो, सिंपल एज दैट, ठीक है। वी डू नॉट टीच हर, तो बेटा डू आ रहा है, डू डज आ जाए, तो हम जानते हैं कि ये तो आपके पास डायरेक्टली क्या होता है, एक्टिव है, प्रेजेंट सिंपल है बेटा, लेकिन नेगेटिव बनाना है, क्या लिखा है, हर बन जाएगा शी, लेकिन पैसिव बनाने के लिए इज आएगा, शी इज़ नॉट टॉट बाय अस फुल स्टॉप। इसी प्लेइंग गेम्स, इस एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म आने का मतलब क्या है बेटा कि टेंस कौन सा है आपके पास, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या होगा गेम्स, तो बेटा हमें आर लगाना पड़ेगा, क्योंकि
इंटेरोगेटिव आर गेम्स, लेकिन साथ में क्या लगाएंगे, बीइंग प्लेड बाय हिम क्वेश्चन मार्क। विल अ न्यू लैपटॉप बी बॉट बाय यू दिस मंथ, विल, और विल के साथ क्या आ रहा है, बी आ रहा है, साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब ये फ्यूचर सिंपल का पैसिव है। तो बेटा मुझे एक्टिव बनाना है, क्या लिखा है, बाय यू लिखा है, यू तो आएगा, लेकिन साथ में बेटा क्योंकि इंटेरोगेटिव है विल लगाना है, विल यू और फर्स्ट फॉर्म विल यू बाय आ न्यू लैपटॉप दिस मंथ क्वेश्चन मार्क। अगला है आई बॉट अ गिफ्ट फॉर माई मदर। तो बेटा अगर आप देखें आई बॉट अ गिफ्ट, तो ये पास सिंपल है हमारे पास, ठीक है ना, तो हमारे पास फॉर मदर ना, फॉर माई मदर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, असल ऑब्जेक्ट क्या है, अ गिफ्ट। अ गिफ्ट सिंगुलर वॉज बॉट बाय मी फॉर माई मदर। अगला है अली वॉज हेल्पिंग द पुअर फैमिलीज। तो भाई वॉज वर्क के साथ आईएनजी फॉर्म, मतलब कि कंटिन्यूस है, पास कंटिन्यूस, यहाँ पर क्या द पुअर फैमिलीज है, बनेगा द पुअर फैमिलीज, फिर आएगा वर, द पुअर फैमिलीज वर बीइंग हेल्प बाय अली, द पुअर फैमिलीज वर बीइंग हेल्प बाय अली। और बेटा लास्ट हमारे पास सेंटेंस आ रहा है वॉज एनीथिंग नॉट ब्रॉट बाय यू। अच्छा ये वाला सेंटेंस मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे एक एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं भाई आप लोगों ने अगर ये हरकत करी कि नहीं करी, क्या पता आपने भी ये हरकत करी हो, ठीक। अच्छा देखो वॉज एनीथिंग नॉट, मतलब वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है बेटा, मतलब कि ये पास्ट सिंपल का पैसिव है, ठीक है, हमें एक्टिव बनाना है, लेकिन एक्टिव के लिए बेटा मुझे ये करना पड़ेगा, यू तो स्टार्ट में यू रहेगा, लेकिन क्या बनेगा, डेड यू नॉट। नाउ द थिंग इज बेटा ये ब्रॉट लिखा हुआ है, मुझे फर्स्ट फॉर्म लगानी, मैं बाय नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, ब्रिंग लिखूंगा भाई। ये अक्सर बच्चे इसको बाय लिखते हैं, अरे ब्रॉट है, ध्यान से देखो भाई, ठीक है, डिड यू नॉट ब्रिंग एनीथिंग क्वेश्चन मार्क। एंड बेटा विद दिस हमारे पास आज का लेक्चर खत्म हुआ। अब बेटा इस पॉइंट के बाद हमारे पास एडवांस जो टेंसेस वाली तो आपने एक्टिव पैसिव पढ़ ली बेटा, उसके बाद हमने अब जो एडवांस आपकी एक्टिव पैसिव है जो कि आती है एग्जाम में, ये भी आता है, ये भी आता है जो आपने पढ़ा है, ठीक है, हम बेटा वो पढ़ना शुरू करेंगे। पर बेटा आई टू हो मेरे बच्चों आप लोगों ने प्रॉपर्ली समझ में आओ। आज के लिए इतना ही बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।